बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत, हॉट, ग्लैमरस और बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार एक अभिनेत्री। जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक फेमस म्यूजिक एल्बम से की। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आने के बावजूद इन्होंने इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम बनाया और करोड़ों की मालकिन बन गईं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ ये एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर भी हैं। बिल्लो ने तेरा सूट पटियाला चुन्नी शाइन मार दी ताही। क्या आप मानेंगे कि एक फ्लॉप फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री करने के बावजूद इनकी किस्मत ऐसी बदली कि आज ये देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी और प्रोडक्शन हाउस की मालकिन बन चुकी हैं। मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार का, मेरे सर पे दुपट्टा मेरे प्यार। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस रिश्ते के कारण इन्हें ये सब कुछ नसीब हुआ, वही रिश्ता आज टूटने के कगार पर बताया जा रहा है। और यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कंपनी को ही अपने ऑफिशियल अकाउंट से अनफॉलो कर दिया है और अपने पति के सरनेम को भी अपने नाम से हटा दिया है। देखा कुणाल, आपके मुबारक कदम हमारे जीवन में क्या पड़े। भगवान शंकर जी ने हमें हमारी जिंदगी की सारी खुशियां वापस लौटा दी। तो कौन है ये एक्ट्रेस और क्या है इन बातों की हकीकत, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज हम अपने इस शो में जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शुरुआत सलमान खान के साथ एक एल्बम से की और पहली फिल्म अक्षय कुमार के साथ की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कब जागे? लगता है बड़े सवेरे सवेरे उठ गए आप। रात को आपकी बाहों में कब नींद आ गई मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन आज की तारीख में बात करें तो ये इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए फिल्में तक बना चुकी हैं और एक बड़ा नाम है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस और फिल्म मेकर दिव्या खोसला की। दिव्या खोसला का जन्म 20 नवंबर 1981 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। हालांकि इस डेट ऑफ बर्थ को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये अलग मेंशन है और कुछ जगहों पर 20 नवंबर 1987 भी है। खैर, इनके पिता की एक प्रिंटिंग प्रेस थी और इनकी मां अनीता खोसला एक टीचर थीं। दिव्या की स्कूलिंग और हायर एजुकेशन दिल्ली से ही हुई, जहां जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज से इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री पूरी की। अपने कॉलेज दिनों से ही इन्होंने मॉडलिंग करनी भी शुरू कर दी थी। साल 2000 में इन्हें एक वीडियो में काम करने का मौका मिला और ये एल्बम था फाल्गुनी पाठक का मेरी चुनर उड़ उड़ जाए। इस एल्बम के सॉन्ग अयो रामा ये दिल हाथ से गया में ये पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आईं। पहले ही म्यूजिक वीडियो में इन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इसके बाद इन्हें मॉडलिंग के कई सारे ऑफर्स आने लगे, तो दिव्या ने मुंबई शिफ्ट होने का फैसला किया। मुंबई आकर इन्होंने काम की तलाश शुरू की और इसी दौरान एक म्यूजिक वीडियो इन्हें मिला, जिद ना करो ये दिल का मामला है। कोशिश ना करो ये दिल का मामला है, जरा समझा करो। कुणाल गांजावाला के इस म्यूजिक वीडियो में इनके को एक्टर सलमान खान थे। तुमसे मिलकर हमको लगती दुनिया सारी क्यों मस्त मस्त, क्यों मस्त मस्त। इस पॉपुलर सॉन्ग से दिव्या खोसला को बॉलीवुड में पहचान मिल गई और इसी दौरान इन्होंने अभिजीत भट्टाचार्य के फेमस म्यूजिक एल्बम तेरे बिना के पॉपुलर सॉन्ग में भी काम किया, जो था कभी यादों में आऊं। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में।
दिव्या का ये सॉन्ग भी श्रोताओं के बीच बेहद पसंद किया गया और इसी बीच इन्हें इनके करियर की पहली फिल्म ऑफर हुई। हालांकि लव टुडे नाम की ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेलुगु में थी। పాపం అతన్ని నోటికొచ్చినట్టు తిట్టాను. అతను నన్ను చూడకుండా ఉండుంటే ప్రాణాలతో ఉండేవాడేమో. నా కారణంగా తను అనవసరంగా చనిపోయాడు. लेकिन इस फिल्म ने इनके लिए बॉलीवुड के भी दरवाजे खोल दिए और इन्होंने साइन की फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। इस फिल्म में दिव्या ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया। इतना प्यार करते हैं आप हमें, ये सोचकर कि हमारी खुशी कुणाल के साथ है, आपने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और करियर वाइज इन्हें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन यही वो फिल्म थी जिसने दिव्या के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और ये रातों रात फिल्म इंडस्ट्री में फेमस हो गईं। दरअसल इस फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था और फिल्म के म्यूजिक के लिए एक मीटिंग अनिल शर्मा के घर पर भी रखी गई थी और इसलिए सारी स्टार कास्ट उनके घर पहुंची। इस फिल्म के म्यूजिक पर काम कर रहे थे भूषण कुमार यानी टी सीरीज। इसी मीटिंग में पहली बार दिव्या खोसला और भूषण कुमार की मुलाकात हुई और उन्हें दिव्या से पहली नजर में ही प्यार हो गया। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। इसी फिल्म के दौरान दोनों के काम के सिलसिले में मुलाकातें होती रहीं और कभी-कभी फोन और मैसेज के जरिए बातें भी होने लगीं। लेकिन भूषण कुमार इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थे, तो दिव्या खोसला को लगता था कि बड़ा बिजनेसमैन है तो हो सकता है टाइम पास कर रहा हो। फिर धीरे धीरे दिव्या ने भूषण कुमार से दूरियां बनानी शुरू कर दी। इसी बीच भूषण ने अपने एक फ्रेंड को दिव्या के पास भेजा और इनसे पूछा कि वो इनसे बात क्यों नहीं करती हैं, जबकि भूषण इनको लेकर सीरियस हैं। फिर दिव्या ने कुछ सोचा और मिलने गईं। इसी बीच दिल्ली में भूषण कुमार की बहन की शादी थी और तब उन्होंने दिव्या और इनकी पूरी फैमिली को इस शादी में इनवाइट किया और यहीं पर दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। बड़ी बात ये कि उसी दिन वहीं पर भूषण और दिव्या की शादी की डेट भी फाइनल कर दी गई। साल 2004 के दिसंबर में इनकी फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों रिलीज हुई और फरवरी 2005 में इन दोनों ने वैष्णो देवी जाकर शादी कर ली, जो बेहद साधारण तरीके से अंजाम दी गई थी। हाँ, इसके बाद दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर शानदार रिसेप्शन रखे गए और वहां फिल्म इंडस्ट्री से सबको इनवाइट भी किया गया। भूषण कुमार से शादी करने के बाद दिव्या खोसला रातों रात इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में शामिल हो गई थीं। जो दिव्या खोसला इस फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थीं, उनकी रातों रात किस्मत ही बदल गई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और शादीशुदा जिंदगी को वक्त देने का फैसला किया। इसी दौरान दिव्या ने साल 2011 में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रूहान रखा गया। लंबे ब्रेक के बाद दिव्या ने सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग में एक कोर्स किया और डायरेक्शन सीखने लगी। आगे चलकर दिव्या ने अगम कुमार निगम, जर्मिन जैक्सन और तुलसी कुमार के लिए कुछ म्यूजिक वीडियोस के साथ साथ कुछ एड फिल्मों का भी डायरेक्शन किया। कभी यादों में आऊं, कभी ख्वाबों में। 20 म्यूजिक वीडियोस को डायरेक्ट करने और कॉन्फिडेंट होने के बाद दिव्या ने अपनी पहली फिल्म यारियां बनाई, जिसे खुद डायरेक्ट भी किया। किसी ने सही कहा है, प्रिंस चार्मिंग मिलने से पहले बहुत सारे मेंढकों को किस करना पड़ता है। देखो देखो एक गिलहरी। ये फिल्म साल 2014 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दिव्या ने इस फिल्म के 5 गानों को कोरियोग्राफ भी किया था। ये गाने थे बारिश, माँ, लव में थोड़ा और अल्लाह वारियां और जोर लगाकर। आज भी कोई चोट लगे तो याद। साल 2016 में दिव्या के डायरेक्शन में एक और फिल्म सनम रिलीज हुई, जिसके 2 गानों में ये एक्ट करती भी नजर आईं। पकड़ पकड़ बम्बे मो 80-90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45। जो होता है होने 100 नंबर से हम नहीं डरते, हमने सेटिंग कर ली है अपनी फिलॉसफी पे दुनिया हकी। साल 2017 में दिव्या ने शॉर्ट फिल्म बुलबुल से एक बार फिर एक्टिंग में वापसी की।
इस फिल्म में इनके सशक्त अभिनय के लिए इन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस इन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 2021 में दिव्या सत्यमेव जयते 2 में जॉन अब्राहम के साथ नजर आईं। मैनू लहंगा ला दे महंगा वे मर जानिया इन्ने पैसे दस तू। साल 2023 में ये एक बार फिर सुनहरे पर्दे पर फिल्म यारियां 2 में लाडली छिब्बर के किरदार में नजर आईं। इट्स नॉट लाइक कि तुम मुझ पे लट्टू हो। We are married. अगर कोई थोड़ा मोड़ा मुझ पे लट्टू हो जाए तो इट्स गुड ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को शाइन देता है। दिव्या मॉडल, एक्ट्रेस और डायरेक्टर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी रहीं। इन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म रॉय, बाटला हाउस, स्ट्रीट डांसर 3D और जूडो जैसी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया। दोस्तों, अगर बात करें दिव्या की फिलहाल की पर्सनल लाइफ की, तो इन दिनों मीडिया में इनके और भूषण कुमार के तलाक की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुमार सरनेम हटा दिया है और अब इनकी इंस्टाग्राम आईडी पर सिर्फ दिव्या खोसला ही लिखा है। वहीं इन्होंने टी सीरीज को भी अनफॉलो कर दिया है। पहले जहां दिव्या अपने पति और बच्चे के साथ सोशल मीडिया अकाउंट पर कई फोटोज शेयर किया करती थीं, तो वहीं इन्होंने पिछले 2 साल से पति के साथ एक भी फोटो शेयर नहीं की है। वैसे एक रिपोर्ट के मुताबिक टी सीरीज के स्पोक्स पर्सन ने तलाक की अफवाहों को बेबुनियाद और झूठा बताया और कहा कि दिव्या खोसला ने अपनी ज्योतिषीय मान्यताओं के कारण अपना विवाहित उपनाम छोड़ दिया है और ये इनका निजी फैसला है जिसका लोगों को सम्मान करना चाहिए। इन्होंने अपने पहले उपनाम में एक अतिरिक्त एस भी जोड़ा है, जो इनके ज्योतिषीय विश्वास के अनुसार लिया गया एक और निर्णय है। इस स्टेटमेंट के आने के बाद से हालांकि अभी मामला शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी इसी बीच भूषण कुमार को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि भूषण अपने बेटे को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और साथ में उनका बॉडीगार्ड भी है। बेटे को ड्रॉप करके वो अपनी गाड़ी की ओर वापस चले जाते हैं, लेकिन इससे तुरंत पहले दिव्या खोसला एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जिन्हें पेपराजी ने कैप्चर किया था। इन दोनों वीडियो के आते ही एक बार फिर लोगों के बीच ये सवाल उठने लगे कि जब दोनों पति पत्नी को एक ही समय पर एयरपोर्ट पर आना था तो अलग अलग गाड़ियों में क्यों आए, और जब भूषण अपने बेटे को छोड़ने एयरपोर्ट पर आए तो दिव्या उनसे मिलने बाहर क्यों नहीं आई, और साथ ही दोनों ने मीडिया के सामने एक साथ पोज क्यों नहीं दिए। ऐसे कुछ सवाल हैं जिससे लोग एक बार फिर अंदाजा लगा रहे हैं कि ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं और किसी वजह से दोनों ही अपना डिवोर्स छिपा रहे हैं। दोस्तों, इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो दिव्या खोसला के फैंस के लिए इसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिव्या अब 42 साल की हो चुकी हैं और अभी भी बिल्कुल फिट और खूबसूरत नजर आती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक मिडिल क्लास लड़की दिव्या खोसला की, जो आज की तारीख में इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी और प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज की मालकिन है, जिसकी वैल्यू 4000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दिव्या खोसला की अपनी प्रॉपर्टी भी 206 करोड़ के आसपास है। दिव्या फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा निर्देशन और ब्रांड एंडोर्समेंट से भी कमाई करती हैं। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई ये भी है कि इनकी इस पहचान और ऊंचे रुतबे के पीछे इनकी अपनी मेहनत कम और पति की हैसियत का ज्यादा हाथ माना जाता है। दिव्या फिल्मों में काम करके अपनी कोई बड़ी और खास पहचान बनाने में कामयाब नहीं हुई थी, बल्कि एक शादी से रातों रात करोड़पति बन गई थी। हाँ, उस परिवार के रुतबे के साथ खुद को अपलिफ्ट करने और पति के बिजनेस में उनका साथ देने में दिव्या ने मेहनत जरूर की। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।